नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीसीएन न्यूज चैनल में बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के हेड कोच व द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कमलेश तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया मुझे। वैसे तो हम सब आपसे परिचित हैं, लेकिन सर एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देने का कष्ट करें कि कब से आप इस खेल से जुड़े हुए हैं और कब से आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। 1996 से मैंने जनपद में ताइक्वांडो खेल की शुरुआत की और 96 के बाद हम लोग, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य था, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारा बागेश्वर जनपद के जो खिलाड़ी थे, प्रतापगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, कई ऐसे ज़िलों में हमारे बच्चों ने वहाँ प्रदर्शन किया, वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। 97 में ज़िला बना। 98 में हमारे जनपद के मनोज गढ़िया ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक दिलाया, जो जिले का पहला स्वर्ण पदक था राष्ट्रीय स्तर पे। और उसके बाद सन 2000 से राज्य बनने के बाद फिर हमने लगातार जो हमारी उपलब्धियां थी वो ठीक होती रही, अच्छी होती रही और राष्ट्रीय स्तर पे हमने अच्छे प्रदर्शन किए। लगातार ये यात्रा हमारी जारी रही और हमने सन 2006 में हमारी गुंजन बाला जो हमारी खिलाड़ी थी, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप वियतनाम में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उत्तराखंड और जिले की पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वो बनी। और उसके बाद हमारी किरण नेगी, मनीष गढ़िया, इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर के रेफरी का गौरव हासिल किया। इसके पश्चात हम लोग 2007 के बाद हमारे लगातार जो बच्चे थे वो लगातार मेडलिस्ट थे। नेशनल लेवल पे हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उत्तराखंड को लगातार हम पदक दिला रहे थे। और उसके बाद हमारी गजेंद्र परिहार ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैक्सिको में और कोरिया में भारत को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने सैक गेम्स, साउथ एशियन गेम्स में भी सिल्वर मेडल किया, जो एक बड़ा प्राउड का मोमेंट था हम लोगों के लिए। महेंद्र परिहार ने भी एशियन चैंपियनशिप में वियतनाम में उन्होंने भी सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद हेमंत गढ़िया ने विश्व कैडेट में इजिप्ट में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अनिल देव ने एशियन कैडेट वियतनाम में ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म किए और उसके बाद भी 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हमारा राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया, मेडल जीते हैं। और हमारे खिलाड़ियों ने, जो बागेश्वर के जो हमारे प्लेयर्स हैं, 2.5 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप, जिसको मैं कहूँगा नगद पुरस्कार के रूप में उनको प्राप्त हुआ। और उसकी ये यात्रा में बहुत सारे ऐसे पड़ाव थे, इसमें बहुत सारे स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के मेडलिस्ट बने और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अचीवमेंट किया। और आज भी अनवरत हमारे बहुत सारे खिलाड़ी लगातार इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि 38वें राष्ट्रीय खेल अभी अभी संपन्न हुए हैं, तो उसमें भी बागेश्वर जिले में 3 मेडल आए हैं। तो उन बच्चों के पीछे आपका कितना योगदान है और कितना समय लगा उनके पीछे आपके द्वारा, और क्या क्या सुझाव आपके द्वारा उनको दिए गए? देखिए, हमने जो नेशनल गेम्स है, हालांकि हमारे जो उत्तराखंड के और हमारे जो बागेश्वर के जो प्लेयर्स हैं वो लगातार कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब पिछले कई सालों से हमारा परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे अच्छा है। लेकिन इधर हमारा जो नेशनल गेम जब अनाउंस हुआ, उसके बाद हमने गवर्नमेंट ने एक 14 डेज़ का कैंप हमको दिया। उस कैंप में हमने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी, बच्चों को अच्छा जो हमारा कंपटीशन था उसके लिए तैयार किया। सुरेंद्र भंडारी हमारे साथ जुड़े, जो एशियन गेम के मेडलिस्ट हैं, और सभी ने मिलकर अच्छी एक टीम बनाई और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसमें बागेश्वर के हमारे महेंद्र ने, विशाखा ने और हर्षिका ने 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया, जो जिले के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था और हमें बड़ा उसमें हर्ष भी हुआ। और इसमें कई संघर्ष भी आए, कई चुनौतियां भी आई लगातार। हम लेकिन अपना एक मोटो था हमारा कि हमको नेशनल गेम मेडल लेना है, अच्छा करना है, तो उसके तहत हम लोग लगातार अपने प्रयास में दिन रात लगे रहे और अंततः अच्छी हमको जो सफलताएं मिली वो अच्छी रही। तो सर, किस तरह का सपोर्ट रहता है सभी लोगों द्वारा और पूरे सिस्टम या सरकार, हम कह सकते हैं एक तरीके से, उनके द्वारा, जब भी आप इन खिलाड़ियों के लिए या इस गेम के लिए प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, तो क्या क्या उसमें आपको करना पड़ता है? देखिए, चुनौतियाँ तो हमको लगातार रहती हैं, लेकिन और सपोर्ट भी हमें रहता है।
क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा ये सपोर्ट है, इसमें कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे होते हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो 365 दिन हम लोग लगातार ट्रेनिंग में रहते हैं और बच्चों को लगातार मोटिवेट भी करते हैं और उनके साथ जितना भी बेस्ट पॉसिबल होता है, जो हम उनसे कहते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है अपनी वो दें, तो उसके लिए हमारा प्रयास अनवरत जारी रहता है। तो सर, जनपद में खेल की आप संभावनाएं किस तरीके से देखते हैं कि क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं, क्या उसमें अच्छा हो रहा है, और क्या आप आने वाले समय में उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, खेल और युवा कल्याण विभाग अपनी अपनी योजनाओं के तहत तो अपना काम कर ही रहा है, वो तो उनका एक जो अपना वर्क है वो अच्छा है। बट लेकिन शिक्षा विभाग जो हमारा एजुकेशन है उसमें हम लोग लगातार ब्लॉक लेवल से, जिले से, राज्य से, राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिलता है SGFI का, जो हमारा स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके तहत हमारे बच्चों को नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं। और उन कॉम्पिटिशन्स को हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो एक नई उनके अंदर उत्साह भी आता है और कई सारे उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कई सारे प्लेयर्स SGFI के जो स्कूल के मेडलिस्ट होते हैं, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, जितने भी हमारे ओलंपिक के जो प्लेयर्स होते हैं अच्छे, वो उनका जो बेसिक होता है वो स्कूल स्पोर्ट्स ही होता है, स्कूली स्पोर्ट्स ही होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो स्कूल स्पोर्ट्स है, क्योंकि वहाँ से हम बच्चे को लेते हैं और उसको हम आगे तैयार करते हुए आगे की जितनी हमारी जो नेशनल या इंटरनेशनल की जो हमारे कॉम्पिटिशन है वहाँ के लिए तैयार करते हैं। तो हमारा फोकस स्कूल स्पोर्ट्स ही है और उसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे जैसे अभी हम ताइक्वांडो में तो फर्स्ट प्लेस पे हैं, हम खो खो में फर्स्ट प्लेस पे हैं, हैंडबॉल पे फर्स्ट प्लेस पे हैं, हम वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी और इन सारे खेलों में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस, अभी हम लोग स्कूल स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग जो है अपने जो हमारे प्राइमरी से लेकर जो हमारा 12th तक का जो हमारा एक वो रहता है, उसमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन में चला रहे हैं जिससे बच्चे मोटिवेट भी होते हैं और अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं श्री गजेंद्र सिंह सोन जी, लगातार बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं। हर जहाँ भी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो आते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और इसीलिए हमें जो सिस्टम का जो सपोर्ट है वो मिलता है और इसीलिए हमारे बच्चे आगे अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। और आगे मुझे, चूँकि जो अभी हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है उसके मुझे गवर्नमेंट से और जो हमारे प्रशासन है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। अभी एक हमारा कार्यक्रम हुआ था, जो हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का एक हमारा जो कार्यक्रम था, उसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि बहुत आए थे, DM सर थे। तो सभी ने एक आश्वासन दिया, सभी ने कहा कि एक जितना भी अच्छा बेस्ट हमारा चीज़ें हो सकती है वो हम करेंगे हर प्लान के माध्यम से। उनसे भी हम एश्योरेंस, और हमें उम्मीद है कि इन गेम्स के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और मैं यही कहता हूँ कि इतने हमारे फील्ड्स हैं, चाहे डिग्री कॉलेज है, GIC का मैदान है, बिलोना के हमारे फील्ड्स हैं, ऐसे इसके अलावा गरुड़ में, कपकोट में, यहाँ पर फील्ड्स को अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि इससे और चीज़ें अच्छी हो जाएं। बच्चे जितने हमारे स्पोर्ट्स में ज़्यादा आएंगे, नशे से भी दूर रहेंगे और चीज़ों को वो अच्छा कर पाएंगे। एक बात मैं भी जोड़ना चाहता हूँ कि एथलेटिक्स हमारा ऐसा गेम है जिसमें हमारे गरुड़ के और हमारे कपकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे फर्स्ट आ रहे हैं। तो ये एक सोचने की स्थिति यहाँ पे ये है कि उन बच्चों के लिए कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो ये इस पे हमको प्लान भी करना है और काम भी करना है। तो सर, जैसे आपने अभी बताया कि स्कूली स्तर से आप बच्चों को चयनित करते हैं, लेकिन अगर स्कूली स्तर या स्कूल पास आउट हुए भी कोई व्यक्ति अगर किसी भी खेल में आगे बढ़ना चाहता है या उसकी रुचि जाग उठी है, तो क्या उनकी भी कोई संभावना है कि वो इसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो जो हमारी जो एज है, जो हम जितनी कम उम्र में स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए आगे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक एज के बाद बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत डिसिप्लिन की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत अनुशासन की ज़रूरत उसमें होगी तो किया जा सकता है। सर, पहाड़ी और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को, चाहे वो आप पढ़ने में कहिए या खेल कूद या किसी भी तरीके की बहुत असुविधा होती है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा सरकार ने करना चाहिए? सरकार ऐसा कर रही है कि उन लोगों को आगे लाएं और वो बेहतर अपनी ज़िंदगी को बना सकें? देखिए, सरकार तो अपना काम इसमें कर रही, अच्छा काम कर रही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री उदयमान जो हमारी योजना है छात्रवृत्ति वाली, उसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं और उनके एक खेल के लिए, उनके इक्विपमेंट्स के लिए, किट के लिए व्यवस्था सरकार ने की है। इसके साथ साथ गाइडेंस भी हमारे लगातार, हमारे जो काउंसलर्स हैं लगातार बच्चों को समझा रहे हैं
और हम भी जहाँ जहाँ तक हो सकता है हम भी अपनी अप्रोच से बच्चों को कहते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़िए, क्योंकि उनके लिए संघर्ष वास्तव में ज़्यादा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें और आगे बढ़ के इसमें काम करेगी, और वर्तमान में भी काफ़ी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो सर कई बार ये होता है कि खिलाड़ियों में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो आपके पदक विजेता भी थे उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि बीच में एक समय ऐसा आया था कि उनके द्वारा भी जो उनके मन के अंदर से नेगेटिव बातें बाहर आने लगी कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस नेगेटिविटी को कैसे कम करें, अपने को ज़्यादा पॉजिटिव कैसे रखें? देखिए, एक लंबी यात्रा में ये भी एक पड़ाव है, और जब नेगेटिविटी आती है तो वास्तव में उसमें दिक्कत होती है, बहुत सारे हमको फेसेस करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण होता है वो रोल होता है अभिभावक का, पेरेंट्स का, स्कूल का, कोच का, कि उन बच्चों को, जो ऐसे बच्चे इस उसमें रहते हैं, उनको लगातार सपोर्ट करें, उनको मेंटल लेवल पे उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, और उनको कहें कि आप अपना प्रयास करते रहिए। हालांकि नेगेटिविटी, बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो नेगेटिव्स बोलते हैं, या किसी टूर्नामेंट में या कहीं पर भी ऐसी चीज़ों में या कहीं पर भी जब असफलताएं मिलती हैं, तो उसमें ये आवश्यकता है कि वो जो वहाँ पे आपको अपना एक मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो अपने पेरेंट्स और स्कूल है उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, मैं यही यहाँ से कहूँगा। दूसरा, कि जो नेगेटिव्स लोग बोलते हैं, मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो उन बच्चों की 15-20 साल की मेहनत को देखिए, उनके संघर्ष को देखिए कि कितना उन्होंने इसके पीछे अपना मन किया है, कितना उन्होंने मेहनत की है। तो वो बोलने से पहले ज़रूर सोचें कि वास्तव में ये बहुत ज़्यादा कठिन भी है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो उनको ये सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम किसी भी को हम पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव कहें। कभी कई बार ये होता है कि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति आ तो जाता है कई खेलों में, कि खेलों में वो भाग ले लेता है, शुरुआत कर लेता है, लेकिन वो उसको आगे कैसे बढ़े उन चीज़ों में, क्या उसमें वो ऐसा करे कि वो उसमें और बेहतर कर सके, या किस तरीके से उसमें प्रशिक्षण करे कि वो उसमें आगे जा सके? देखिए, सबसे पहले अच्छे खेल संस्थान को चुनना ज़रूरी है, अच्छे कोच को चुनना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि जो भी हम जहाँ पे हम जा रहे हैं उनके आगे के विजन्स क्या हैं, उनके आगे प्लान क्या हैं, वो किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को ज़रूर देखना है, और इसी को देखते हुए हमने अपना एक अनुशासन रखना है, एक अपना डेडिकेशन रखना है, अपनी मेहनत करनी है। तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छे संस्थान को चुनते हैं और आप अच्छे लक्ष्य को चुन रहे हैं, तो सफलताएं भी आपको ज़रूर मिलेंगी। पर खेल की दुनिया में ओलंपिक हर एक व्यक्ति का सपना है, तो उसमें एक व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी चाहिए और उसको क्या करना चाहिए कि वो उस सपने तक अपने पहुंच सके? देखिए, ओलंपिक एक बड़ा सपना है। हमारे देश में बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए अपना प्रयास करते हैं। तो देखिए, बड़ा सपना है तो बड़ी चुनौतियां भी हैं, बड़ी मेहनत भी है, तपस्या भी है, और अगर हमारा अनुशासन अच्छा है, हमारी मेहनत अच्छी है, हमारा समर्पण है, और सब हमारी योजनाएं अच्छी हैं, तो ओलंपिक जैसी स्पर्धाओं तक भी पहुंचा जा सकता है, पदक आ सकते हैं। जो खिलाड़ी वहां तक पहुंच रहे हैं, मैं एक बात हमेशा सबसे कहता हूं कि अगर आप ओलंपिक जिस दिन जो खिलाड़ी हमारा पहुंचता है वो अपनी बुक में क्या लिखता है, अपने संघर्ष के बारे में लिखता है, अपनी मेहनत के बारे में लिखता है, अपने अनुशासन के बारे में लिखता है, तो वो बहुत टॉप लेवल का होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर सुविधाएं मिलें, अगर हमारे अच्छी योजनाएं हों, तो ओलंपिक किसी बड़ी स्पर्धाओं तक भी पहुंचा जा सकता है, पदक भी प्राप्त किया जा सकता है। हम इस समाज में बचपन से ये सुनते आए हैं कि अगर हम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के समय में हमें ये पता चल गया है कि खेलने से भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो सर, खेलों में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपना करियर बना सकें, और कैसे कि हम अपनी ज़िंदगी एक खेल के ज़रिए सुधार सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें? देखिए, वर्तमान में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय खेल मंत्री जी का बहुत इसमें आभारी हूँ कि उन्होंने एक हमारे प्रदेश में एक ऐसी योजना, जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे नेशनल गेम के मेडलिस्ट हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था कर दी है, उनके लिए नगद पुरस्कारों की व्यवस्था की है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के विशेष आभारी हैं कि उन्होंने 4% कोटा, स्पोर्ट्स का कोटा खेलों में कर दिया है। और इससे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको नौकरी भी मिलने की पूरी संभावना है, और ये तो डायरेक्ट जॉब की बात है। और इसके अलावा हमारे जितने भी 12th पास या ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, उसके बाद स्पोर्ट्स में कई सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि कोचिंग में अवसर है, जैसे कि साइकोलॉजी में अवसर है, मेडिकल में अवसर है, और बहुत सारे
ऐसे हमारे मीडिया में अवसर है, मैनेजमेंट में अवसर है, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं स्पोर्ट्स के जिसमें अपार संभावना है। बस आपने चुनना है और समझना है कि कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी कैरियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो सर अंत में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि समाज कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे वो अपना दिमाग इस स्तर से आगे बढ़ाए कि खेलों में भी वो आगे बढ़े और पहाड़ क्या या पूरे क्षेत्र और पूरा भारत आगे बढ़ सके? देखिए, मैं यही कहूँगा, अनुशासन रखिए, मेहनत करिए। चूँकि आप बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो आपके हिस्से में तकलीफें तो आएंगी, संघर्ष भी आएगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। आपने क्विट नहीं करना है, आपने छोड़ना नहीं है। अपना प्रयास लगातार रखिए और निश्चित रूप से अगर आप अनुशासित हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और इसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कमलेश तिवारी जी, जिन्होंने हमें खेल और खेल से संबंधित कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी।